हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेल एजुकेशन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आप सभी को अभी पोलोमियल्स बता रहा हूं और पोलोमियल्स का पार्ट 5 तक मैं आप सभी को बता चुका हूं। और पार्ट 5 में मैंने पार्ट 4 में क्वाड्रेटिक पोलोमियल के बारे में बताया था और उसमें जो जीरोज होते हैं उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, उसी का कंसेप्ट मैंने उसमें बताया। अब आज जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं वो पार्ट 6 है, एक क्यूबिक पोलोमियल है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको क्यूबिक पोलोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो या जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो सभी आपके माइंड में क्लियर हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम को ज़्यादा व्यतीत किए हुए आपको यहाँ बताने जा रहे हैं क्यूबिक पोलोमियल। सबसे पहले हम जाने क्यूबिक पोलोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल में एक डिफिनीशन लिखे हैं कि अ पोलोमियल इन विच मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 3। यहाँ कहता है ऐसा पोलोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री किसी भी वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए, 3। और जब 3 आपका है तो वो आपका क्यूबिक पोलोमियल होगा। दैट पोलोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोमियल। तो आपका क्यूबिक पोलोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं क्यूबिक पोलोमियल का। वो आपका है, पहला एग्जांपल देखिए है x³ + 2x² + 3x + 4। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, इसमें जो वेरिएबल है आपका x है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ये आपका क्यूबिक पोलोमियल कहलाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं y³ - 4y² + 5y + 9। इसमें देखिए y जो है आपका वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर जो यहाँ पर कितना है, 3 है। तो आपका ये भी क्यूबिक पोलोमियल हुआ है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स, हम इसका जो मेन फॉर्म होता है क्यूबिक पोलोमियल का, वो किस फॉर्म में होता है, अब उसे हम थोड़ा सा एक झलक देखते हैं और उसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए लाए, यहाँ पर लिखे हैं फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलोमियल। क्यूबिक पोलोमियल का जो फॉर्म यहाँ पर है स्टूडेंट, वो है आपका ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पर एक कंडीशन आपके लिए आएगा स्टूडेंट कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा स्टूडेंट। a 0 यदि हो जाएगा तो आपका x³ भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब एक क्यूबिक पोलोमियल नहीं हो रहेगा, ये आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका ये फिर क्वाड्रेटिक पोलोमियल हो जाएगा। इसलिए एक कंडीशन को आप ना भूलें कि यहाँ पर जब आपका मेन फॉर्म ax³ + bx² + cx + d हो तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 जरूर कंडीशन में लिखाएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलोमियल में पढ़े थे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल, उसी प्रकार से हम क्यूबिक पोलोमियल में भी जीरोज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक पोलोमियल में पढ़े थे, 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा लिए थे, उसी प्रकार से हम क्यूबिक पोलोमियल में हम यहाँ पर 3 जीरोज का जिक्र करेंगे। अब वो 3 जीरोज आपका हैं, यहाँ देखिए, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलोमियल में आपका एक जीरोज आपका अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा और तीसरा जीरो जो है गामा। ये 3 हम ऐसे जीरोज का इसमें जिक्र करेंगे। इसी को हम जीरोज मानकर इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है हमें कि अभी तक आपको किसी प्रकार से समस्या नहीं हुआ होगा। और साथ ही साथ यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इससे अब आगे का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानते हैं जो आपको इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका स्कूल का इंटरनल एग्जाम हो, इन सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन सभी कंसेप्ट को देखें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आपका जो हेडिंग बनाए हम कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलोमियल। कोई भी आपका क्यूबिक पोलोमियल हो तो उसके में जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के और उस पोलोमियल का जो जीरोज होंगे उनके बीच रिलेशन। तो उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके रिलेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपका मेन टॉपिक ही है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आइए
हम यदि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यदि लेट कर लें कि आपका कोई क्यूबिक पोलिनोमियल यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, और जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू दी 0 हो, तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जो रिलेशन हम बताएंगे आपको, वो पहला रिलेशन आपका जो होगा वो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया। अब देखिए कि सम ऑफ जीरो, मैंने इसमें 3 जीरोज की बात कहा, जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, तो इसमें 3 जीरोज होंगे। तो इसमें मान लिया कि एक अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 जीरोज हैं। तो 3 जीरोज में यहाँ पर सम ऑफ जीरोज है, तो पहला जीरो अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, तीनों को जोड़ दिया, तो इसका जो होगा देखिए माइनस का माइनस दे देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपका देखिए क्या है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आपका ए है, तो ए। तो आपका जो पहला आपका एक रिलेशन जो आया आपका जीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में, वही आया कि सम ऑफ जो जीरोज होगा स्टूडेंट्स वो माइनस बी बाई ए होगा, जहाँ बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब इससे आगे जो है हम दूसरा रिलेशन देखते हैं इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में हम चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म जो है आपका क्या होगा, तो जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में मैंने अभी बताया, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट जो है वो देखिए आपका अभी ऊपर लिखे हैं हम, ये आपका डी है। तो डी जो है आपका ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हुआ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है स्टूडेंट्स, वो आपका माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है। तो अब यहाँ पर जो हम इसका फॉर्म को एक लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स हमारे पास 3 जीरोज होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जो होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जो होगा वो आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर डी था, तो माइनस डी और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू जो है था आपका ए था। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक दूसरा रिलेशन और दिखा दिए कि जो जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो उसके कांस्टेंट टर्म इन नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी रिलेशन हम लिखेंगे और सभी के यहाँ पर जो डिनोमिनेटर फॉर्म में जो आएगा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आएगा। ये हमेशा याद रखें, सबसे पहला याद रखने का तरीका। यहाँ भी देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, यहाँ भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है। एक और हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं, आप उसे भी बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें। इससे आगे का जो आपका एक और रिलेशन है वो तीसरा नंबर में, उसे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। वो जो आपका रिलेशन है वो कहता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। इसके इक्वल जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, अब खुद बताइए क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि हमेशा डिनोमिनेटर फॉर्म में जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू। इस प्रकार से आपका एक तीसरा रिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर जो दिया हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, इसके कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जो जीरोज लेंगे उसमें दो जीरोज को एक साथ इनटू करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार अल्फा इंटू बीटा किया, यहाँ कह रहा है कि एक समय में आप दो ही को साथ में लेंगे, फिर प्लस, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो था, देखिए हमारा क्या था यहाँ पर जो हम अभी लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आपका क्या है, देखिए सी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सी और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है वो आपका ये है। तो इस प्रकार से आपका एक अगला जो रिलेशन आया स्टूडेंट्स, वो आपका ये आ गया। तो तीन रिलेशन है स्टूडेंट्स, और इससे आपका क्वेश्चन एराइज होता है कि आप का जीरोज दिया रहेगा और जीरोज देने के साथ साथ, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर तीन रिलेशन आपको मैंने बताया। इन तीनों रिलेशन का हम किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज करते हैं और क्या इसका यूज है, उसके बारे में हम एक क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम इस प्रकार के जितने भी मैंने रिलेशन बताया, इनका हम एक क्वेश्चन में यूज कर आपको अच्छी तरह